जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 30 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में हुआ है? आंसर हो जाएगा चाइना में। तो चाइना में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया गया है। तो ये प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो चाइना की जो राजधानी है बीजिंग, और उसमें जो भारतीय दूतावास है वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस मूर्ति को किसने बनाया है? तो चाइना के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं युआन सिकुन, उनके द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया है। इस प्रतिमा का अनावरण किया है चाइना में भारत के जो राजदूत हैं प्रदीप रावत, उनके द्वारा इसका अनावरण किया गया है। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में स्थापित की गई कुछ प्रमुख प्रतिमाएं डिस्कस करते हैं। जैसे पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की प्रतिमा स्थापित की गई है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। सचिन तेंदुलकर की पेंटिंग लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में स्थापित की गई है। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। शिवाजी की प्रतिमा राजकोट किला महाराष्ट्र में। तिरुवल्लुवर की प्रतिमा सरगेई शहर फ्रांस में। 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा हैदराबाद में। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा देहरादून उत्तराखंड में। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस जो कि डॉक्टर अंबेडकर का स्टैच्यू है, ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थापित की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? 2025 का उर्सुला के ले गुइन प्राइज किस लेखक को मिला है? आंसर हो जाएगा वज्र चंद्रशेखर को। तो दोस्तों, श्रीलंका के उपन्यासकार हैं वज्र चंद्रशेखर। तो उनके उपन्यास रैक्स फॉल के लिए उन्हें 2025 का उर्सुला के ले गुइन फिक्शन प्राइज मिला है। इस पुरस्कार के अंतर्गत उन्हें $25,000 की राशि प्रदान की गई है। यह पुरस्कार फिक्शन में गहराई से मानवता, स्वतंत्रता, शक्ति और समानता जैसे विषयों को दर्शाने वाले कार्यों को दिया जाता है। यह पुरस्कार अमेरिकी लेखिका उर्सुला के ले गुइन की स्मृति में 2022 में शुरू हुआ था। यह पुरस्कार अमेरिका में दिया जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। 2025 के प्रमुख पुरस्कार एक बार रिवाइज करते हैं। तो चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 शरण कुमार लिम्बाले को मिला है, ये महाराष्ट्र के हैं। की टू द सिटी सम्मान ब्यूनस आयर्स के द्वारा, जो कि अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना की राजधानी है, उसमें प्रदान किया गया है पीएम मोदी को। ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान घाना में प्रदान किया गया है पीएम मोदी को। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 सारा जोसेफ को मिला है। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला है। श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 सोनल मानसिंह को मिला है, जो कि एक नृत्यांगना है। साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम मोदी को मिला है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारियान गेला हंगरिया को मिला है, जो कि ब्राजील की है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 निकारागुआ का एक अखबार है ला प्रेस, उसको ये प्रदान किया गया है। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान भुवन रिभू को मिला है और वे ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? सिंधु जहाज ने पहली बार किस द्वीप तक समुद्री यात्रा पूरी की है? आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि जो बैरन द्वीप है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो वहां तक सिंधु जहाज हाल ही में पहुंचा है। ठीक है, इसलिए यह एक ऐतिहासिक घटना बन जाती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये बैरन द्वीप है कहाँ। तो ये भारत और भारत का ही पार्ट क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर स्थित है बैरन द्वीप। तो अभी जो सिंधु जहाज है ये बैरन द्वीप तक पहुंचा है और ये पहली बार पहुंचा है। अब ये ऐतिहासिक घटना क्यों है, इसको हम जान लेते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि बैरन द्वीप तक
केवल वैज्ञानिक जाया करते थे या फिर उसका हवाई सर्वेक्षण हुआ करता था। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कोई यात्री जहाज वहां पर पहुंचा है जिसके जरिए जो टूरिस्ट है वहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो अभी 500 यात्री वहां पर गए थे और 125 छात्र गए थे। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें बैरन द्वीप की, तो बैरन आइलैंड जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उससे 140 किलोमीटर दूर है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जहाजों से रिलेटेड। तो INS निस्तार सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में इस साल शामिल हुआ था। भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत INS निस्तार नौसेना में शामिल हुआ है। 1 जुलाई 2025 को स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल नौसेना में शामिल हुआ है। INS अर्नाला भारतीय नौसेना में इसी साल शामिल हुआ है। अप्रैल 2025 में INS सुनैना जो है उसने मोजाम्बिक की यात्रा की थी। 15 जनवरी 2025 को INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बागसीर देश को समर्पित किए गए हैं PM मोदी जी के द्वारा। कोचीन शिपयार्ड ने जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए HD कोरिया नाम की जो कंपनी है उसके साथ समझौता किया है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजीत कालकल ने अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो दोस्तों, हरियाणा की युवा पहलवान है सुजीत कालकल। तो उन्होंने अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। यह चैंपियनशिप सर्बिया में आयोजित की गई थी। उन्होंने उज्बेकिस्तान के रेसलर को हराया है। दोस्तों, यह सुजीत कालकल का पहला विश्व खिताब है। इससे पहले वो 2 बार अंडर 23 एशियन चैंपियन और 1 बार अंडर 20 एशियन चैंपियन रह चुके हैं। इस प्रतियोगिता में भारत का यह एकमात्र गोल्ड मेडल है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। स्पोर्ट्स की बात हुई है तो कुछ पुराने स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे US ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता था बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने, जबकि पुरुष एकल का खिताब जीता था स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। सिंसिनाटी ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने और इसी वर्ग में महिला एकल का खिताब जीता था पोलैंड की एगा स्विएटेक ने। पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप जीता है मैग्नस कार्लसन ने। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता है दिव्या देशमुख ने। महिला यूरो कप जीता है इंग्लैंड ने। मेजर लीग क्रिकेट 2025 का खिताब जीता है MI न्यूयॉर्क ने। विंबलडन का खिताब महिला एकल में जीता था एगा स्विएटेक ने, ये पोलैंड की हैं। और विंबलडन का खिताब पुरुष में जीता था यानिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस कंपनी ने रूस की UAC कंपनी के साथ SJ-100 विमान बनाने का समझौता किया है? आंसर हो जाएगा HAL, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस की UAC कंपनी के साथ SJ-100 विमान बनाने के लिए समझौता किया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भारत की जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो अब रूस की UAC कंपनी के साथ मिलकर के एक यात्री विमान बनाएगी जिसका नाम होगा SJ-100। ठीक है, UAC जो कंपनी है रूस की, उसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। SJ-100 अगर हम जहाज की बात करें तो यह एक सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट है। यह भारत में बनने वाला पहला पूर्ण यात्री विमान होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की बात कर लेते हैं तो HAL भारत सरकार की रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी है। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। स्थापना हुई थी इसकी 1940 में। इसका काम है लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन, एवियोनिक्स की मरम्मत करना और उनको अपग्रेड करना, उनको बनाना। दोस्तों, HAL के द्वारा क्या क्या बनाया गया है? तो तेजस जो विमान है वो इसी के द्वारा बनाया गया है। ध्रुव, रुद्र, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर
और HTT-40 ट्रेनर विमान ये इसी ने बनाया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 2024 में महारत्न का दर्जा भी प्राप्त हुआ है, ये बात भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2025 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? आंसर हो जाएगा लैंडो नॉरिस ने। तो दोस्तों, मैकलारेन टीम के लिए खेलने वाले लैंडो नॉरिस ने 2025 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है। ये फार्मूला 1 से संबंधित रेस थी, इस बात को आप याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर चार्ल्स लेक्लेर्क रहे हैं जो कि फेरारी के ड्राइवर हैं। तीसरे नंबर पर मैक्स वेरस्टैपेन रहे हैं जो कि रेड बुल के लिए खेलते हैं। दोस्तों, 2025 के प्रमुख फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स विजेता डिस्कस करते हैं। तो चाइना में जो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उसको ऑस्कर पियास्त्री ने जीता था जो कि मैकलारेन के लिए खेलते हैं। जापान को जीता था मैक्स वेरस्टैपेन ने, ये रेड बुल के लिए खेलते हैं। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स को जीता था ऑस्कर पियास्त्री ने। मियामी जो कि यूएसए में है उसको जीता था ऑस्कर पियास्त्री ने। इटली को जीता था मैक्स वेरस्टैपेन ने, ये रेड बुल के लिए खेलते हैं। ऑस्ट्रिया को जीता था लैंडो नॉरिस ने, ये मैकलारेन के लिए खेलते हैं। ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स को जीता था लैंडो नॉरिस ने। और यूएसए में जो ग्रैंड प्रिक्स आयोजित की गई थी उसको मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता था, ये रेड बुल के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस लड़ाकू विमान में उड़ान भर करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा राफेल। तो उन्होंने राफेल विमान में उड़ान भरी है। कब भरी है ये उड़ान? 29 अक्टूबर 2025 को। कहां से? अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, हरियाणा से। आपको पता ही है कि जो राफेल लड़ाकू विमान है ये फ्रांस के द्वारा निर्मित है। दोस्तों, उनके द्वारा लगभग 30 मिनट की उड़ान भरी गई है। इस प्रकार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है जिन्होंने 2 अलग अलग लड़ाकू विमानों में उड़ान भरी है। तो उन्होंने सुखोई और राफेल दोनों में उड़ान भरी है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में किस काल की लगभग 1000 साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं? आंसर हो जाएगा चोल काल, यानी कि चोल साम्राज्य के समय की 1000 साल पुरानी मूर्तियां अभी हाल ही में तमिलनाडु में पाई गई हैं। तो विल्लुपुरम जिले के कूटेरीपट्टू के पास खुदाई में चोल काल की लगभग 1000 साल पुरानी पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। इस खोज का नेतृत्व किया है इतिहासकार सेन गुट्टुबन ने, ठीक है, यानी सेन गुट्टुबन के नेतृत्व में ये खुदाई की गई थी जिसमें ये मूर्तियां पाई गई हैं। ये मूर्तियां अलाग्रामम गांव के आसपास के क्षेत्र में मिली हैं। मूर्तियों में वैष्णवी देवी, कौमारी और एक बौद्ध आकृति भी मिली है। दोस्तों, सभी मूर्तियां 10वीं शताब्दी ईस्वी की मानी जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो के किस कॉरिडोर को 2025 का आईसीआई पुरस्कार मिलेगा? आंसर हो जाएगा मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर। तो दिल्ली मेट्रो के मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर को साल 2025 का आईसीआई पुरस्कार मिलेगा। ये पुरस्कार उत्कृष्ट प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट संरचना के लिए मिलेगा। यह पुरस्कार इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट चेन्नई के द्वारा दिया जाएगा। पुरस्कार दिसंबर में हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, जो मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर है ये दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का हिस्सा है। रेलवे की बात हुई है तो रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली नमो भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन बनी है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। भारतीय रेल ने देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ वाराणसी में किया है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त का हाल ही में ट्रायल रन किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2027 तक चालू हो जाएगी। भारत ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में अपने पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया है। मारुति सुजुकी ने मानेसर में भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग खोली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम की पहली रेल लाइन बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन हाल ही में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में इंडो पैसिफिक डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन किसने किया है? भारतीय नौसेना और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन ने। इसमें 23 देशों के जो समुद्री सुरक्षा के विशेषज्ञ थे वो शामिल हुए थे। इसका उद्देश्य था इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देना। तो आपको याद रखना है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग कहाँ आयोजित हुआ है? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज को हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें आप 12 महीने के करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है। आपको ऐप पर लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है दिवाली 500। दोस्तों एमपी पुलिस भर्ती आई है तो उसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2025 का सबसे ताकतवर तूफान मेलिसा ने किस देश को प्रभावित किया है? जमैका। हाल ही में पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कैमरून। और सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सरंडा जंगल को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? झारखंड। हाल ही में ह्यूनमो 5 मिसाइल को किस देश ने लॉन्च किया है? साउथ कोरिया। आईएनएस सतलज ने किस देश के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है? मॉरिशस। दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क कौन सी कंपनी बनाएगी? स्टेलरस। और JPYC किस देश द्वारा लॉन्च किया गया स्टेबल क्वाइन है? जापान। पीएम मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? 2026। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव 2025 में कुल कितनी सीटों के लिए मतदान हुआ है? 4। चाइना की किस हाई स्पीड ट्रेन ने हाल ही में 453 किलोमीटर प्रति घंटा की टेस्ट स्पीड हासिल की है? तो CR 450। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बेंगलुरु बताया हुआ है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे विश्व के प्रमुख जलप्रपात। तो एंजल जलप्रपात जो है वेनेजुएला में है, इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। और ओसोमाइट है कैलिफोर्निया में, ऊंचाई है 739 मीटर। तोगेला है साउथ अफ्रीका में, 614 मीटर ऊंचाई है। कुकवेनन वेनेजुएला में 610 मीटर ऊंचाई है। सूथरलैंड है न्यूजीलैंड में, 580 मीटर ऊंचाई है। रिब्बॉन है कैलिफोर्निया में, 491 मीटर ऊंचाई है। ग्रेट कामाराना है गुआना में, 488 मीटर ऊंचाई है। डेला है कनाडा में, 440 मीटर ऊंचाई है। और गवारनी है फ्रांस में, 422 मीटर ऊंचाई है। अच्छा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार की ई बुक, टेस्ट सीरीज ये सभी मिल जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करके इससे ज्वाइन हो सकते हैं। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको भी प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो इनको प्राप्त कर लें। ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे।